ग्रे मार्केट प्रीमियम शो नहीं कर रहा, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं यानी कि 16 सितंबर को इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम शो नहीं कर रहा, लेकिन किसी किसी जगह इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5% से कम का दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखा जाए वास्तविकता में, अगर हम देखे जाए, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो अभी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसका ग्रे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अभी तक ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। इसके जो बाकी दो नेगेटिव पॉइंट्स है वो इसके फंडामेंटल्स के अंदर निकल कर आते हैं। तो अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो इसके एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, उतनी तेजी से बढ़ते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करें तो वह 143 करोड़ से 397 करोड़ हो चुका है, यानी कि 2 गुना से ज्यादा हो चुका है 2021 से लेकर के 2023 के बीच में। लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो 2021 के अंदर लॉस के अंदर था लगभग 118 करोड़ रुपए, और अब वो आकर प्रॉफिट के अंदर आया है 7 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट के मिलते ही अगर आईपीओ लेकर आ जाती है तो उसके आप वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से अगर आप इसका पीई देखेंगे तो वो 205 का निकल कर आता है। जबकि अगर आप इसका पीयर कंपेरिजन करेंगे तो इसके जो पीयर कंपटीटर कंपनी उसका पीई 56 का आपको दिखाई। तो अगर हम इसका पीई कंपैरिजन करें तो पीई वाइज तो ये कंपनी बहुत ज्यादा महंगी दिखाई दे इसके कॉम्पिटिटर कंपनी की तुलना में, जबकि इसके कॉम्पिटिटर कंपनी जो है वो इस कंपनी से ज्यादा बड़ी है। लेकिन वास्तविकता ये कि इसने अभी अभी अपना प्रॉफिट जनरेट करा है, इस वजह से आप इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। और मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट मिलते ही आईपीओ लेकर आती है तो उसके अंदर आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इसका तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है वो उसकी बोरोविंग्स। अगर आप इसकी बोरोविंग्स देखेंगे तो वो भी 2021 से लेकर के 2023 तक कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, जो कि 13 करोड़ से 153 करोड़ हो चुकी है, जो कि 10 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इसकी बोरोविंग्स भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं तो इसका पहला जो पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है वो इसका प्राइस बैंड, जो कि 135 रुपए से 142 रुपए, जो कि बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है रिटेल कैटेगरी के उन लोगों के लिए जिनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और आईपीओ के बाद जब लिस्टिंग आ जाती है, आप सोच कर देखिए कि कोई आईपीओ जो है वो लिस्टिंग डे वाले दिन 150 रुपए पर 200 रुपए पर खुलता है, तो उसको लेना आसान होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। वहीं अगर कोई आईपीओ 1000 रुपए या 1500 के या 2000 के प्राइस बैंड पर आता है तो उसको लोग जल्दी से नहीं लेंगे क्योंकि लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। तो आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद, ये लिस्टिंग चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, तो ये लोगों के लिए आसानी रहती है खरीदने के लिए, इस वजह से इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव दिखाई देता है। इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है इसकी ब्रांड वैल्यू। ये कंपनी ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट या बुकिंग का काम करती है, जिसके अंदर फ्लाइट्स आते हैं, होटल्स आते हैं, बसेस आते हैं, रेल्स आते हैं, इस सारी चीजों की बुकिंग का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू है 80% रेवेन्यू इसकी फ्लाइट से निकल कर आता है। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, जब हम बात करते हैं इसके कंपनी के काम की, तो एक सदाबहार काम है। तो अगर ये कंपनी इसी तरह से प्रॉफिट जनरेट करती रही तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इसका जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है वो आता है इसका टाइम। देखिए, किसी भी आईपीओ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो सही समय पर आए और सही चीजों को लेकर आए अपने सामने। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये आईपीओ बुल मार्केट के अंदर आए। हाँ, इसके फंडामेंटल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई नहीं देते, लेकिन जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है, आईपीओ का क्रेज चल रहा है मार्केट के अंदर, और इस समय पे आईपीओ ना आईपीओ को बूस्ट प्रदान करता है, यानी कि इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर चाहे हो सकता है आपको लिस्टिंग ना मिले, ये अलग बात है, लेकिन इस आईपीओ के लिए ये ठीक है। अब इस आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके लिस्टिंग एंड की बात करेंगे कि आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखना इसके अंदर आपको जरूरी है। इसका जो इशू साइज है वो 775 करोड़ रुपए है, जिसमें से 602 करोड़ के फ्रेश इशू और बाकी ऑफर फॉर सेल है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फ्रेश इशू बहुत ज्यादा लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है, वो ये आता है कि इतना सारा पैसा उठाने के बावजूद भी ये अपनी बोरोविंग्स को कम नहीं कर रही है, जो कि मुझे नेगेटिव दिखाई देता है कि अगर आप इतना सारा पैसा उठा रहे हो मार्केट से, भले आप उसको ग्रोथ के अंदर लगा रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आपको बोरोविंग्स को कम करने के अंदर लगाना चाहिए, जिससे आपका फंडामेंटल स्टेबल दिखे। अगर हम इसके लॉट साइज की बात करें तो इसका 105 शेयर का लॉट साइज है। अगर हम इसके आरओई की बात करें तो 18 का निकल कर आता है, और उसका रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कि आरओसीई जो है वो 26% का निकल कर। अब इस आईपीओ की लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। चूंकि ये आईपीओ 15 तारीख से ओपन होगा और 20 तारीख को क्लोजिंग होगा, तो 19 तारीख को जो आखिरी डाटा निकल कर आएगा उसके अंदर अगर ये आईपीओ 4 गुना तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच सकते हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इतना सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिलता है, 4 गुना तक सब्सक्रिप्शन नहीं आता 19 तारीख तक, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।